नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करूंगा एक पैकेजिंग इंडस्ट्रीज के बारे में। तो पैकेजिंग इंडस्ट्रीज क्या होते हैं, बहुत सारे दोस्त जानते नहीं। तो आज मैं बात करूंगा इसी कैटेगरीज के एक कंपनीज के बारे में। देखिए, आप जितने सारे प्रोडक्ट यूज करते हैं, मान के चलिए आपके घर में जो भी प्रोडक्ट आप अ, बाहर से मंगाते हैं, खरीदते हैं, तो उसका एक लेवल होते हैं, मतलब उसका ऊपर एक लेवल चिपका जाता है कि प्रोडक्ट का नाम और ब्रांड, उसका प्राइस, हर डेटा आपको वहाँ पे मिलता है। तो उसी पैकेजिंग डिपार्टमेंट में काम करते, उसी पैकेजिंग सेक्टर में काम करने वाला कंपनी आज जिसके बारे में बात करूंगा वो है कॉस्मो फिल्म। तो कॉस्मो फिल्म जो है वो एक पैकेजिंग इंडस्ट्री से बिलोंग करने वाला कंपनी है। तो इस कंपनी के ऊपर बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, सर इस कंपनी के ऊपर एक वीडियो बना के दीजिएगा। जो जो कंपनी अराउंड 100 रुपये में चल रहा था वो आज 900 तक आ चुके हैं। तो क्या इस कंपनी फ्यूचर में और भी तेजी दिखा सकते हैं? तो चलो मैं पूरा डिटेल्स आपको डिस्कस करूंगा, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। बहुत कुछ यहाँ पे मैं मतलब बताऊंगा आपके सामने। तो लास्ट तक जरूर देखिएगा, इसके मत करिएगा, बहुत कुछ मिस कर जाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं जरूर रिक्वेस्ट करूंगा, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारा इन्फॉर्मेशन इस चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहेंगे। साथ ही साथ आप अभी तक अपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो उसका भी लिंक नीचे दिया गया है, जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं आज के इस स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहली बात, मैं कंपनी की कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दिखा देता हूँ। तो इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करूँ तो मैं इस कंपनी का प्रोडक्ट सबसे पहले आपको मैं दिखा दूंगा। देखिए, कंपनी का जो प्रोडक्ट है, आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। देखिए कंपनी क्या कर रहा है, पैकेजिंग फिल्म्स, मतलब आप जो लेज और कुरकुरे, साथ ही साथ कोई भी प्रोडक्ट्स आप खरीदारी करते हैं, तो उसका जो पैकेजिंग है उसका ही प्रोडक्ट कंपनी बनाते हैं। मतलब पैकेजिंग का जो प्रिंटिंग का जो प्रोडक्ट है, जो उसका जो कवर है, उसी को बनाते हैं इस कंपनी। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रिंट एंड पैकेजिंग फिल्म्स, साथ ही साथ यहाँ पे देखिए टेप एंड टेक्सटाइल फिल्म्स, यहाँ पे देखिए बैरियर फिल्म्स। मतलब फिल्म्स मतलब आप समझ, कोई सिनेमा समझ लेना, समझ मत लेना। फिल्म्स मतलब फिल्म्स मतलब इसका जो प्रोडक्ट का जो आउटलेट है, मतलब कोई भी पैकेजिंग का जो प्रोडक्ट, जैसे लेज का जो पैकेट है, कुड़कुड़े का कोई भी बिस्कुट का जो, मतलब बिस्किट का जो पैकेट्स होते हैं, तो उसी का फिल्म्स यहाँ पे इस कंपनी बनाते हैं। साथ ही साथ आप देखिए लैमिनेट्स फिल्म, लैमिनेट्स मतलब मान के चलिए आप कोई भी मतलब वेडिंग आप एल्बम बनाना चाहते हैं, कोई भी आप फोटो लैमिनेट करना चाहते हैं, तो उसका भी प्रिंटिंग इस कंपनी ही करते हैं, तो इसको लैमिनेट प्रिंट कहा जाता है। तो इसी का प्रोडक्ट है, मतलब इस कंपनी भी उस कंपनी के ऊपर काम करते हैं। लेवल फिल्म्स, लेवल मतलब आप पेप्सी, मिरिंडा, थम्स अप, कोको कोला, इस तरीके से प्रोडक्ट अपने पिए होंगे, तो उसका जो लेवल है, मतलब वो जो बॉटल के ऊपर जो लेवल लगाया जाता है, उसका भी प्रोडक्ट इसी कंपनी बनाते हैं। साथ ही साथ देखिए इंडस्ट्रियल फिल्म, मतलब आप कोई भी मतलब पेपर यूज करते हैं, सिंथेटिक पेपर, कोई भी यहाँ पे देखिए केबिल ओवर रैप जो यूज करते हैं, तो इसका प्रोडक्ट भी कंपनी बनाते हैं। तो सबसे ज्यादा रेवेन्यूज कंपनी को कहाँ से आते हैं, आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा पैकेजिंग के ऊपर रेवेन्यूज आते हैं कंपनी का 55%। उसके बाद देखिए लैमिनेट के ऊपर अराउंड अराउंड 20% का रेवेन्यूज आते हैं, लेवल्स के ऊपर 13%, इंडस्ट्रियल बिजनेस के ऊपर 13%। तो ओवरऑल बात करूँ, सबसे ज्यादा कंपनी का बिजनेस हो रहा है 55% का, वो भी पैकेजिंग डिपार्टमेंट में। तो पैकेजिंग मतलब इस प्रोडक्ट का जो पैकेजिंग है उसी के ऊपर कंपनी ज्यादा से रेवेन्यू जनरेट करते हैं। इस कंपनी का एक चीज मुझे बहुत अच्छा लगा, वो है रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑफ इक्विटी, जो हर साल में खुद धीरे धीरे करके ग्रोथ होता जा रहा है। आप खुद देख लेंगे तो 2018 में कितना था रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, 9% था, 19 में भी सेम था, 20 में भी अराउंड 14% था, 2021 में तो 22% हो गया। सेम टू सेम आरओई मतलब रिटर्न ऑफ इक्विटी, वो भी 2018 में 11% था, 19 में 9%, 20 में 16% और 2021 में तो रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया 30% तक। 2022 में भी इससे भी ज्यादा हुआ, तो वो भी आप देख सकते हैं। और यहाँ पे कंपनी का जो बुक वैल्यू जो है वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, ये भी एक पॉइंट जरूर कहूंगा। कंपनी डिविडेंड जो दिया है, कंपनी कंटिन्यूसली डिविडेंड भी दिया है, कंपनी का डिविडेंड यील्ड जो है वो अच्छा खासा यहाँ पे देखने को मिला है। और सबसे बड़ी बात है कंपनी का डेप्थ, मतलब कंपनी का कर्जा। तो जो कंपनी का डेप्थ हर साल में कंपनी धीरे धीरे कम कर रहा है, और कंपनी का आरओई एंड आरओसीई वो दोनों ही ग्रोथ हो रहा है। मतलब उस कंपनी में तो कुछ ना कुछ दम है, कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी है, इस बात को आपको ध्यान में जरूर रखना है। तो देखिए कंपनी इंडिया में तो बिजनेस कर ही रहा है, साथ ही साथ कंपनी बहुत ज्यादा कंट्रीज में मतलब फैले हुए है, कंपनी का मार्केट फैला हुआ है।
हर कंट्रीज में आप देखेंगे तो कंपनी का मार्केट फैला हुआ है। टोटल कंपनी का जो इंडिया में बिजनेस होते हैं, मतलब कंपनी जो डोमेस्टिक बिजनेस करते हैं, अराउंड अराउंड 57% बिजनेस इंडिया में होते हैं। बाकी 43% कंपनी बाहर को एक्सपोर्ट करते हैं, बाहर की कंट्री में। और सबसे बड़ी बात आप जानते हैं, जो इसका सेल्स ऑफिस है, मतलब अदर देन इंडिया में, तो आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी का जो टोटल सेल्स ऑफिस है, तो अदर देन इंडिया आप देखेंगे तो कनाडा में भी है, यूएस में भी है, जर्मनी में भी है, चाइना में भी है, जापान में भी है। और कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन है, मतलब कंपनी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, इंडिया में भी करते हैं, कोरिया में करते हैं। तो दोनों जगह पे इंडिया मतलब कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो और बहुत बहुत सारे यहाँ पे मार्किंग आपको दिख रहा है, तो इस मार्किंग के बेसिस से पता चलता है कंपनी बहुत सारे इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं। तो कंपनी का सबसे प्लस पॉइंट क्या है आप जानते हैं? कंपनी इंडिया के नहीं, वर्ल्ड के भी टॉप कंपनीज के साथ जुड़े हुए हैं। इसका पार्टनर्स है, इसका बिजनेस पार्टनर्स है, मतलब इसको कंपनी प्रोडक्ट सेल करते हैं, इसका ब्रांड का प्रोडक्ट बनाते हैं। तो ब्रांड का जो प्रोडक्ट है, जैसे पैकेजिंग का, साथ ही साथ लेमिनेट का, तो साथ ही साथ आप इसका रैपर का, तो इस तरीके से प्रोडक्ट बनाते हैं। और इसका ब्रांड आप देख सकते हैं, ब्रिटानिया है, पेप्सिको है, साथ ही साथ यहाँ पे देख सकते हैं कोलगेट है, मतलब कोलपाल जिसको बोलते हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर है। साथ ही साथ आप देखिए जीपीएल है, बहुत बढ़िया कंपनी है, पीएनजी है, साथ ही साथ मतलब पार्ले जी भी है। और साथ ही साथ देखिए कोका कोला, साथ ही साथ यहाँ पे देखिए मतलब नेस्ले इंडिया, आईटीसी, मैकडोनल्ड। तो इसका ब्रांड आप देख लीजिए, एप्पल, इसका भी प्रोडक्ट मतलब इसका भी ब्रांड के साथ जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए सेलिब्रे, मतलब एक जो कंपनी है, मुझे इस कंपनी में बहुत खासियत लगते हैं। और कंपनी का जो बिजनेस मॉडल्स है वो मुझे बहुत शानदार लगते हैं। मुझे लगता है इस कंपनी के ऊपर आपको टिके रहना चाहिए, बने रहना चाहिए। और मैं उसके बारे में भी बात करूंगा। तो इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करूं तो आप देख सकते हैं प्रोमोटर के पास 44% होल्डिंग है, जो पहले भी था अभी भी है। एफआईएस के पास 2% था, अभी 5% है। बीएस के पास 2% था, अभी कोई परसेंटेज नहीं है। पब्लिक के पास 49% था, अभी 47% है। आप कहेंगे सर, आप तो बता रहे हैं कि कंपनी जबरदस्त है, तो यहाँ पे इंस्टीट्यूशन क्यों नहीं निवेश किया? तो चलो उसके बारे में भी आपको दिखा देता हूँ। तो कंपनी का मार्केट कैप कितना है? 2500 करोड़ का, मतलब एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है। देखिए इंस्टीट्यूशन स्मॉल कैप टाइप कंपनी के ऊपर ज्यादा निवेश नहीं करते, क्योंकि वो कस्टमर के पैसे लेकर, मतलब लोगों को पैसा लेकर, वो पैसा म्यूचुअल फंड में स्टॉक, मतलब लोग जो डालते हैं उस पैसे को लेके वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके पैसा कमा के वो पैसे का रिटर्न देते हैं। तो आप सोचिए, कोई भी कंपनी अगर ये नहीं चाहेगा कि इतना छोटा कंपनी के ऊपर रिस्क ले, तो इसीलिए शायद वो निवेश नहीं करते। क्योंकि कंपनी का जो परफॉर्मेंस है मैं पहले ही बता चुका हूँ, शानदार। 5 स्टार रेटिंग भी दूं तो कम पड़ जाएगा, क्योंकि कंपनी का हर पैरामीटर को पॉजिटिव दिखेगा। कंपनी का कर्जा, कंपनी का मतलब रिटर्न, कंपनी का इनकम, हर पॉजिटिव आपको यहाँ पे दिखने को मिलेगा। तो फिर भी मैं एक डिस्क्लेमर जरूर दूंगा कि आप इस कंपनी के ऊपर निवेश कर रहे हैं, तो आप जितना पैसा निवेश करेंगे, तो उस पैसे को आप पूरा के पूरा रिस्क लेकर ही निवेश करना चाहते हैं तो भी निवेश करिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। क्योंकि 2500 करोड़ का मार्केट कैप वाला कंपनी आज शायद आपको सस्ते में मिल रहा है। चलो 900 रुपया में आपको शेयर मिल रहा है, तो आप कहेंगे तो 900 रुपया में चल रहा है सर, तो एक दिन अगर कंपनी 50,000 करोड़ का मार्केट कैप बन गया और मेरा पैसा तो कितना गुना हो जाएगा, आप सोच ही लीजिए। हाँ, इस तरीके से रिस्क आप लेना चाहते हैं तो आप रिस्क ले सकते हैं। जैसे देखिए, आप चलो मान के चलते हैं, आप लॉटरी भी काटते हैं, मतलब लॉटरी आप काटने जाते हैं तो उसका कोई गारंटी नहीं होता कि आपको लॉटरी में, चलो मान के चलिए आप 500 रुपये का लॉटरी मतलब काट लिया इस बार, तो आपको कोई गारंटी मिलेगा क्या इस 500 रुपये से आपको 1 करोड़ का लॉटरी लग जाएगा? आपको लग भी सकते हैं, ना भी लग सकते हैं। तो इस तरीके से सोचकर अब अगर हम निवेश करेंगे तो ठीक है। मगर आप इस तरीके से सोचेंगे चलो पूरा का पूरा 1 लाख रुपया में इस कंपनी के ऊपर निवेश कर दूं, तो आज तो भी बहुत छोटा है और कंपनी का जबरदस्त परफॉर्मेंस है, कंपनी फ्यूचर में बहुत बड़ा बनेगा, तो मुझे भी अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। क्योंकि ज्यादातर लोग इसका चार्ट पैटर्न सबसे पहले देख लेते हैं। जो कंपनी लॉकडाउन टाइम में अराउंड अराउंड 100 रुपीज में चल रहा था, वो आज 1000 रुपये, अराउंड 1400 रुपीज तक गया था। इसका मतलब अराउंड अराउंड आप देख सकते हैं 10 गुना से भी ज्यादा। तो 10 गुना के से भी ज्यादा कंपनी रिटर्न दे चुके हैं। तो मेरे हिसाब से जितना भयंकर रिटर्न आपको मिलेगा, उतना भयंकर रिस्क भी है।
क्योंकि अब इसका चार्ट पैटर्न देख लीजिए, स्टॉक में किस तरीके से रिकवरी भी किया है, तो 200 डेज ईएमआई के नीचे भी ट्रेड कर रहा है। तो कंपनी ने कुछ दिनों पहले डिविडेंड भी सॉरी बोनस भी दिया था, आप यहाँ पे देख चुके हैं। कंपनी 16 मतलब जून में 1:2 रेशियो का बोनस भी दिया था। तो ये एक कंपनी के जितने सारे इन्वेस्टर है उसके लिए गुड न्यूज जरूर है, क्योंकि बोनस मिलना, डिविडेंड मिलना कंपनी के लिए, कोई भी कंपनी शेयर होल्डर के लिए एक खासियत जरूर होगा। तो फिर भी बोनस और डिविडेंड इन्वेस्टर के लिए कितना खतरा भी है, वो अगर आप उसके ऊपर वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा, मैं उसके ऊपर अलग से आपको वीडियो बना के दूंगा। तो ये था कंपनी का डिटेल्स। तो आप रिक्सी प्लेयर है तो इस कंपनी के ऊपर स्टडी करिए, मेरे कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं एजुकेशन पर्पस में पूरा डिटेल्स आपको दिखाया हूँ। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे इस वीडियो को कैसा लगा जरूर कमेंट करना, और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।